तो लाइव एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग चैंग लुजिंग को लेकर उसकी घर के पास पहुंच जाती है। तो लुजिंग जाने से पहले चैंग चैंग को लियांग चैंग बुलाती है। बस जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी तमीज कहाँ गई है। बस जैसे ही लुजिंग सुनती है उसे चैंग चैंग बुलाती है। ये बात सुनकर तो चैंग चैंग और भी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे बोलती है कि मुझे लियांग चैंग बुलाओ। तो अभी चैंग चैंग देखती है कि लुजिंग का हालत खराब हो रही होती है, तो वो लुजिंग को बोलती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। ये बात सुनकर लुजिंग उसे मना कर देती है। तो चैंग चैंग उसे पूछती है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने में भी शर्म आएगा। तो लुजिंग मना कर देती है। उसे बोलती है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो तुम्हें लोग पहचान जाएंगे। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो तो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है लुजिंग के ऊपर और लुजिंग चैंग चैंग को लेकर उसकी घर में जाती है। और जैसे ही घर के अंदर जाती है तो चैंग चैंग लुजिंग से पूछती है कि तुम्हारी नाना और दादा कहाँ चले गए। तो लुजिंग से बोलती है कि वो बाहर गए हैं। तो चैंग चैंग देखती है कि लुजिंग का हालत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है, तो उसे पूछती है कि तुम्हारे घर में दवाई है। लुजिंग मना कर देती है। तो चैंग चैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना देती हूँ। तो लुजिंग से बोलती है कि घर में अदरक नहीं है। तो चैंग चैंग अदरक के लिए तारू के पास जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो जेहन को देखती है और उसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जेहन उसे बताती है कि क्या तुमको मैसेज नहीं मिला था विचार पर। तो वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। तो चैंग चैंग उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर अदरक लेने के लिए आई हूँ। सुनकर जेहन उसे बोलती है कि क्या तुम्हारी तबियत तो सही है। चैंग चैंग बोलती है कि मुझे अदरक मेरी दोस्त के लिए चाहिए बोलकर अंदर चली जाती है और अदरक को काट रही होती है लेकिन उसे हो नहीं रही होती है। तो जेहन देखकर बोलती है कि ये तो मैं कर लेती हूँ। तो चैंग चैंग उसे दे देती है और जेहन अदरक काटती है और चैंग चैंग से पूछती है क्या तुम आजकल उसी लड़के से मिलने लगे हो। तो चैंग चैंग थोड़ा सा थम जाती है और उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी जूनियर है। लेकिन जेहन को थोड़ी बहुत पता चल जाती है कि चैंग चैंग लुजिंग को पसंद करती है और लुजिंग अपने घर में बैठा हुआ होती है तो उसका डोर लॉक होती है और जैसे जाकर ओपन करती है तो देखती है कि जिहायून है और उसे वो काढ़ा देती है और पीने के लिए बोलती है। तो अभी लुजिंग पूछती है कि क्या ये चैंग चैंग ने बनाया है। तो जेहन मना कर देती है और बोलती है कि ये मैंने बनाया है। ये बात जैसे ही लुजिंग सुनती है वो काढ़ा को देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी तौल बहुत ही नीची है। ये सुनकर जेहन उसे थैंक्स बोलती है कि तुमने चैंग चैंग को परेशान नहीं किया। ये सुनकर लुजिंग से बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलने का मौका नहीं दूंगा। इस टाइम पर चैंग चैंग आ जाती है और लुजिंग को एक बोतल देती है और बोलती है कि इसमें और भी ज्यादा काढ़ा है और ये तुम्हारी रात भर चल जाएगी। और बोलकर जैसे ही जाने वाला होती है तो लुजिंग एक्टिंग करती है जैसे कि उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ये देखकर चैंग चैंग बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तो लुजिंग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपने काम करो। और जैसे ही जाने वाला होती है तो चैंग चैंग फिर से लुजिंग एक्टिंग करती है। तो चैंग चैंग जेहन को बोलती है कि आप जाओ मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन जेहन को समझ में आ गई होती है कि लुजिंग एक्टिंग कर रही होती है, फिर भी वो कुछ कहता नहीं और यहाँ से चली जाती है। और चैंग चैंग लुजिंग का ध्यान रखने के लिए उसकी घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही जाकर सोफे में बैठती है तो देखती है कि लुजिंग को उसकी पापा ने एक गिफ्ट भेजा हुआ है और आज लुजिंग का बर्थडे है। ये बात जैसे ही चैंग चैंग जानती है तो वो लुजिंग को बर्थडे विश करती है और चैंग चैंग घर में आ जाती है और लुजिंग का दिया हुआ सावल को देख रही होती है और लुजिंग के साथ जितना ही वक्त बिताया होती है उस बारे में सोच रही होती है और वो लुजिंग का साल को लेकर ही सो जाती है। और दूसरी तरह लुजिंग भी चैंग चैंग का दिया हुआ साल को देख रही होती है और उसी के सावल के साथ ही वो सो जाती है। और सुबह जैसे ही केके आकर चैंग चैंग को उठाती है तो चैंग चैंग को अपने गले में दर्द हो रही होती है लेकिन वो इसको इग्नोर मारती है। और यहाँ पर लुजिंग अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आई होती है तो इस टाइम पर सोनू से कॉल करती है और लुजिंग उससे बात करने के लिए बाहर जाती है। तो सोनू से बोलती है कि तुमने जो प्रोग्राम बनाया था वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो लुजिंग से बोलती है कि दोपहर के बाद मेरा क्लास नहीं है और मैं इस टाइम पर फ्री हूँ और मैं उस टाइम पर जाकर चेक कर दूंगा। और जैसे ही वापस आ रही होती है तो किकी से टकरा जाती है और किकी खाना लेकर जा रही होती है तो वो किकी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। तो किकी हाँ बोलती है और बोलती है कि ये मेरे रूममेट के लिए लेकर जा रही हूँ बोलकर वो चली जाती है। और लुजिंग अंदर अपने दोस्तों के पास आ जाती है और यहाँ पर मिंग को हॉस्पिटल में दिखाई देती है जहाँ पर की नर्स मिंग को आज डिस्चार्ज कर दिया होती है। और इस टाइम पर किकी पहुंच जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है और वो मिंग के पास जाती है और उसे खाने के लिए देती है और उसे पूछती है कि आज तो तुम डिस्चार्ज हो रहे हो तो हम गेम कब खेलेंगे। ये बात जैसे ही मिंग सुनती है उसे तो खांसी आ जाती है और यहाँ पर लुजिंग सोन के पास जा रही होती है उसी प्रोग्राम का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो देखती है कि चैंग चैंग अंदर है और चैंग चैंग लुजिंग को देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और लुजिंग चैंग चैंग को देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और जैसे ही लुजिंग लिफ्ट के बटन को दबाने वाला होती है तो देखती है कि वो जिस फ्लोर पर जाने वाला था चैंग चैंग ऑलरेडी उसी फ्लोर पर जा रही होती है तो इसलिए वो बटन नहीं दबाता। और ये देखकर चैंग चैंग को ऐसा लगती है कि लुजिंग शायद उसी के लिए ही आया है। ये देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो लुजिंग के पास सोन आती है तो यहाँ पर चैंग चैंग को पता चलती है कि लुजिंग यहाँ पर अपने काम के लिए आया है। ये बात जानकर तो चैंग चैंग को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और यहाँ से वो चली जाती है और वो एक रूम में जाती है तो केके उसे पूछती है कि क्या आप उसे पसंद करते हैं। यह बात सुनकर चैंग चैंग तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और केके को कॉफी लाने के लिए यहाँ से भेज देती है। और यहाँ पर जिहान और उसकी सारी टीम मेंबर चैंग चैंग के पास आ जाती है प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ पर सोन लुजिंग को एक कमरा दिखाती है और बोलती है कि तुम इसके अंदर जाओ और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और लुजिंग जाकर सॉल्व करती है तो देखती है कि उसकी सामने वाले रूम पे चैंग चैंग काम कर रही होती है और चैंग चैंग की नजर लुजिंग के पास जाती है और लुजिंग का नजर चैंग चैंग के पास जाती है। और लुजिंग चैंग चैंग को मैसेज करती है कि आप मुझे क्यों देख रहे हो, आप अपना काम कीजिए। और चैंग चैंग अपना काम करने लगती है तो लुजिंग को सूझती है और चैंग चैंग को मैसेज करती है कि
कास्ट में आपका स्क्रिप्ट होता है। ये देखकर चंग चंग तो हंसने लगती है और जिहान पूछती है कि क्या हुआ, तो चंग चंग बोलती है कि कुछ नहीं। तो अभी जिहान का नजर लुजिंग के ऊपर जाती है तो वो सारी बातें समझ जाती है। और यहाँ पर चंग चंग गाना रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो उसकी गले में दर्द होने लगती है, लेकिन उस दर्द को इग्नोर मारकर वो दोबारा रिकॉर्डिंग करने लगती है तो दोबारा दर्द होती है। तो जिहान उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो चंग चंग बोलती है कि मेरी गले में दर्द हो रही है। तो जिहान उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है और केके उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। तो लुजिंग भी सुन लेती है कि चंग चंग हॉस्पिटल जा रही है और उसके पीछे भी जाती है, लेकिन यहाँ से चंग चंग जा चुकी होती है और वो नीचे जाकर चंग चंग को कॉल करती है कि क्या हुआ। तो चंग चंग बोलती है कि थकान की वजह से मेरी गले में दर्द हो रही है और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। लुजिंग उसे पूछती है कि कौन सा हॉस्पिटल। तो चंग चंग बोलती है कि परेशान होने जैसा कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरी असिस्टेंट है। तो लुजिंग बोलती है कि ठीक है, रिपोर्ट किया है, मुझे इस बारे में बताना। तो चंग चंग हाँ बोलती है और कॉल काट देती है और वो दोनों जाकर बैठे हुए होते हैं। तो इस टाइम पर मिस चिंग आ जाती है तो केके मिस चिंग को लेने के लिए चली जाती है और इस टाइम पर एक नर्स आकर चंग चंग को बुलाती है और चंग चंग जाकर डॉक्टर से मिलती है। तो वो यहाँ से चली जाती है और सीढ़ियों में से जा रही होती है और यहीं पर बैठकर वो रोने लगती है, क्योंकि डॉक्टर ने चंग चंग को बोला कि उसको जल्दी ही सर्जरी करना होगा, नहीं तो उसकी गले में कैंसर हो सकती है और सर्जरी के बाद वो पहले जैसा नहीं गा पाएगा। ये बात जानकर चंग चंग तो रोने लगती है और चंग चंग अपने घर में बैठा हुआ होती है। तो मिस चंग उसे पूछती है कि रिपोर्ट में क्या आया और डॉक्टर ने क्या बोला। ये सुनकर चंग चंग उन्हें झूठ बोल देती है कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है, बोलकर वो अंदर चली जाती है आराम करने के लिए और वो अपने बेड के ऊपर बैठकर वो रोने लगती है। और यहाँ पर लुजिंग चंग चंग को बहुत सारी मैसेज किया होती है, लेकिन चंग चंग अभी तक उसका मैसेज देखा नहीं होती है, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया होती है। और इस टाइम पर मिस चंग 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 के पास आती है और उसे बोलती है कि मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है और मुझे सारी बात पता चल गई, तुम्हें सर्जरी करा लेनी चाहिए क्योंकि तुम एक सिंगर हो, तुम बाकी लोगों से अपना गला ज्यादा इस्तेमाल करती हो, इसलिए सब हुआ है। चंग चंग बोलती है कि सर्जरी के बाद मैं पहले जैसा नहीं गा पाऊंगा। तो मिस चिंग बोलती है कि ऐसा मत सोचो, सब कुछ सही होगा और उसे आराम करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारी दिल घबराए तो मुझे कॉल कर लेना, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लुजिंग चंग चंग के बारे में सोच कर वो तो रात भर सोया नहीं होती है और चंग चंग उठती है तो देखती है कि उसकी गले में अभी और दर्द नहीं हो रही है और वो जाती है सॉन्ग से जितनी भी आवाज जीता होती है और सब कुछ देख रही होती है और वो ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जाकर सोफे में बैठती है तो वो अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि लुजिंग ने उसे मैसेज किया है और लुजिंग को कॉल करती है तो लुजिंग फटाक से कॉल उठा लेती है। तो चंग चंग उसे बोलती है कि तूने तो इतना जल्दी कॉल उठा लिया। तो लुजिंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा ही कॉल का इंतजार कर रहा था। तो चंग चंग उसे बोलती है कि क्या तुम मेरी कॉन्सर्ट पर आओगे। इस बात पर लुजिंग राजी हो जाती है और फटाक से बाहर कर उसकी कॉन्सर्ट पर जाने लगती है। तो चंग चंग उसे बोलती है कि क्या तुमने निकल भी लिया। तो लुजिंग हाँ बोलती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।